हेलो एथलीट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल 2024 फेयर स्कूल में। आपका दोस्त लक्ष्मण। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे विच ट्रैक इज बेटर फॉर एथलीट। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन सा ट्रैक एक एथलीट के लिए बढ़िया रहता है और कुछ ट्रैक के एडवांटेज जानेंगे जिससे एक एथलीट है वो अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे सके। दोस्तों सबसे पहले बात करें कि नेचुरल ट्रैक यानी जो सिंपल आप ट्रैक अपने आसपास देख पाते हैं। दोस्तों आज सबसे पहले इसकी बात करेंगे। दोस्तों नेचुरल ट्रैक होता है, इस पे क्या होता है कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है वो बहुत कम काम करता है। यानी आपको पता होगा कि न्यूटन का थर्ड लॉ होता है एवरी एक्शन एट अपोजिट एक्शन। लेकिन न्यूटन का कुछ परसेंट तक ये जो होता है वो काम नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप रनिंग यानी किसी ग्राउंड वगैरह में अपनी प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता होगा कि जो आपका पैर होगा कुछ परसेंट तक पीछे जाता तो है, लेकिन आपको पता होगा वो उसका सरफेस जो थोड़ा सॉफ्ट होता है जिससे कारण आपका पैर होता है जो थोड़ा जमीन में धंस जाता है, इसलिए वो पूरा पावर नहीं लगा पाता। लेकिन यहाँ पे आप रोड वगैरह पे देख सकते हैं यहाँ का सरफेस बहुत हार्ड होता है जिसके कारण न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है प्रॉपर तरीके से काम करता है। दोस्तों सबसे पहला है कि यहाँ पे हम जब ग्राउंड में रनिंग करते हैं तो हमारा कॉम्पिटिशन वो मोटिवेशन होता है वो डाउन होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। जैसे आप देख सकते हो जो सिंथेटिक ट्रैक होता है उसमें क्या होता है कि वो रबर और छोटी इसकी रोड वगैरह गिट्टियों से बना होता है। इसमें क्या होता है कि जो एथलीट की परफॉर्मेंस होती है वो बढ़िया आती है और इसके मैं कुछ फायदे में वो भी बताऊंगा। दोस्तों दूसरे हम बात करें तो ये नेचुरल ट्रैक का दूसरा डिसएडवांटेज की हम बात करें, कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज दोनों को मिक्स में बात करें। दोस्तों इसका क्या होता है कि जब बारिश हो जाती है इसमें कीचड़ हो जाता है, इसलिए एथलीट की परफॉर्मेंस रुक जाती है, मतलब वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इसलिए हम हमारे यहाँ यही ट्रैक होता है, लेकिन हमको मैं ऐसी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता लग सके कि कौन सा ट्रैक एक एथलीट के लिए बढ़िया रहता है। दोस्तों मैं सिंथेटिक ट्रैक के बारे में बात करूँ तो दोस्तों सिंथेटिक ट्रैक रबर और जो गिट्टी होती है उनसे मिलकर बना होता है। दोस्तों सिंथेटिक ट्रैक मेनली किस लिए बनाया है इस बात पे हम फोकस कर रहे हैं। दोस्तों सिंथेटिक ट्रैक इसलिए बनाया कि जो एथलीट होता है वो मतलब उनका जो टाइम है देखने वालों को इंटरेस्ट है। यानी आपको पता होगा कि अगर 15 सेकंड का खेल है तो कोई ज़्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन आपको पता है कि वही गेम अगर 10 सेकंड का है तो उसको देखने के लिए ज़्यादा आएंगे। तो दोस्तों सिंथेटिक ट्रैक किन चीज़ों को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। दोस्तों आपको बताओ सिंथेटिक ट्रैक है, एक तो जो पानी वगैरह जैसे कि आपको पता है नेचुरल ट्रैक में पानी वगैरह बढ़ जाता है। एक तो एथलीट को ये फायदा मिलेगा कि वो उसकी प्रैक्टिस कभी रुकेगी नहीं, वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता रहेगा। लेकिन सिंथेटिक ट्रैक में क्या होता है कि पानी वगैरह भरने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती और वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज है कि आपको पता होगा कि यहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक में बहुत ज़्यादा इंजरी कम होती है, क्योंकि आपको पता है ये रबर और छोटी गिट्टियों से बना होता है जो कि आपको जो इंजरी से प्रिवेंशन करते हैं। दोस्तों अब आप बात करते हैं कि आपको किस ट्रैक पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपके लिए सिंथेटिक ट्रैक अवेलेबल नहीं है तो आप नेचुरल ट्रैक पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमको वो सिंथेटिक ट्रैक है वो अपने आप खींच लाएगा। अगर आप नेचुरल ट्रैक पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको नेचुरल ट्रैक पे प्रैक्टिस करें तो आप करिए, नेचुरल ट्रैक पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस धीरे करके इंक्रीज होगी। लेकिन आप सिंथेटिक ट्रैक पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, पर आपका மின்னல் மனிதன் அந்த பேரு आपको पता है कि सिंथेटिक ट्रैक थोड़ा कॉस्टली ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்தி ट्रैक नहीं है, लेकिन आपको पता होगा नेचुरल ट्रैक பெருசா அச்சீவ் பண்ண முடியல हमारी ये तो आप नेचुरल ट्रैक का यूज कर सकते हैं। दोस्तों सिंथेटिक ट्रैक और नेचुरल ट्रैक में थोड़े एडवांटेज जानते हैं कि सिंथेटिक ट्रैक की कुछ शुरुआत किस प्रकार हुई। तो सिंथेटिक ट्रैक सबसे पहले 1956 में स्टार्ट हुआ, ओलंपिक हुए थे उसमें स्टार्ट हुआ था। इसमें कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ था, लेकिन प्रॉपर तरीके से ये 1968 में बन के तैयार हो गया। एक खिलाड़ी था उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले एक खिलाड़ी था वो 10-5 उसने 100 मीटर लगाई थी, लेकिन सिंथेटिक ट्रैक को आ जाने के बाद उसने सबसे पहले 9:95 लगाई थी। तो आपको दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि सिंथेटिक ट्रैक ने आगे कितना एडवांटेज होगा, और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों सिंथेटिक ट्रैक से हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन नेचुरल ट्रैक में हमारा जो मोटिवेशन होता है वो डाउन हो जाती है। तो हमको यही है कि अपना जो नेचुरल ट्रैक पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन जो सिंथेटिक ट्रैक है वो हमको अपने आप खींच लेगा। तो दोस्तों आप इस बात को इस तरीके से जान सकते हैं कि एक एथलीट था वो जो कि नेचुरल ट्रैक पे 10-5 की एक अपनी रनिंग लगाता था, लेकिन वो सिंथेटिक ट्रैक पे पहुंचा था उसका टाइमिंग था जो 9:95 आएगा। मतलब आपको पता है कुछ परसेंट तक उसकी रनिंग में इंक्रीजमेंट होती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको जो नेचुरल ट्रैक पे प्रैक्टिस की है, लेकिन जो आपका सिंथेटिक ट्रैक है वो अपने आप आपको खींच ले आएगा। दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मैं आपको वीडियो में बहुत सी जानकारी मिली होगी। दोस्तों वीडियो में अगर आपको जानकारी मिली तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त लक्ष्मण ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।